हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 7.2। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द डायमीटर पी क्यू एंड आर एस ऑफ द सर्कल विद द सेंटर सी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट सी। डायमीटर पी क्यू एंड डायमीटर आर एस, ये क्या है? एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। कौन से इसमें? पॉइंट सी। ठीक है, तो ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री है। Then why are PS and RSQ are congruent? अब यहाँ पे देखो आर्क कहाँ पे दिख रहे हैं? आर्क कहाँ पे है? आर्क PS मतलब दिस आर्क, PS एंड आर्क SQ मतलब ये वाला आर्क। ये कॉन्ग्रुएंट क्यों है वो हमें बताना है। साथ ही साथ राइट द अदर आर्क विच आर कॉन्ग्रुएंट टू PS, मतलब PS ये जो आर्क है उसके बाकी के जो आर्क है वो भी हमें कॉन्ग्रुएंट है, ये बताने हैं। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं। देखो क्या है, द मेजर ऑफ अ सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू द मेजर ऑफ इट्स इंटिसिपेटेड आर्क। क्या होता है? जो आर्क एंगल में से इंटिसिपेटेड होता है, अंदर की तरफ होता है जो आर्क, वो एंगल से सेम वैल्यू होता है। उनका मेजर कितना होता है? सेम होता है। इफ इट इज दिस 60 तो पी क्यू भी कितना आएगा? 60। अगर पी ओ क्यू 60 है तो पी क्यू भी कितना आएगा? 60। सेम एज इट इज अगर यहाँ पे देखो ए बी एंड सी, सो ए बी सी एंगल 90 है तो ए सी आर्क भी कितना आएगा? 90 आएगा। इट मीन्स व्हाट, कि अगर जितना एंगल है उतना ही आर्क होता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें क्या पूछ रहा है कि ये जो एंगल है, जो खुद उन्होंने बोला है कि परपेंडिकुलर है, राइट? परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, तो परपेंडिकुलर है तो इसका मेजर कितना आएगा? वर्बली में बताना। जो अगर ये 90 है तो ये भी कितना होगा? 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। वो कैसे? अगर ये 90 है तो लीनियर पेयर इक्वेशन में देखो, ये लीनियर पेयर इक्वेशन दिख रहा है, ये टोटल 180 है तो ये 90 है तो ये भी कितना होगा? 90। अपोजिट वे देखेंगे तो ये 90 है तो ये भी कितना होगा? 90। ये 90 है तो ये भी कितना होगा? 90। सेम एज इट इज उनके आर्क भी कितने होंगे? 90 और 90 90 90 टोटल कितना होगा? 360। सर्कल का मेजर कितना होता है? 360। तो चलो आते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब हमें इसे प्रेजेंट करना है। लिखना कैसे? तो फर्स्ट हम क्या लिखेंगे? जो उन्होंने दिया है, द डायमीटर पी क्यू एंड आर एस, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे द डायमीटर पी क्यू परपेंडिकुलर है ना, क्या बोला है? परपेंडिकुलर डायमीटर आर एस, ये क्या है? गिवन है। क्या है? गिवन है, दिया हुआ है उन लोगों ने खुद हो के। चलो ये एक लाइन लिख ली मैंने। अब आगे क्या लिखूंगी? परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, तो उन्होंने मुझे क्या बोला है कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर स्टेट वाई आर पी एस, आर्क पी एस एंड आर्क एस क्यू, राइट? आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट क्यों है वो पता है हमें, ये 90 है तो ये भी 90 होगा और उनके आर्क भी 90 हो गए। उन्हें लिखना कैसे है? तो एंगल पी सी एस, समझ रहे हो? ये वाला, हाँ, मेजर ऑफ एंगल पी सी एस इज इक्वल टू, सारे एंगल्स 90 डिग्री है तो हम लोग इज इक्वल टू करके लिखेंगे। मेजर ऑफ एंगल एस सी क्यू इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल आर सी क्यू या फिर क्यू सी आर इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल पी सी आर। यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं? मेजर ऑफ एंगल पी सी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इतना लिख लिया मैंने। नेक्स्ट अब क्या लिखूंगी? चारों एंगल्स और चारों आर्क कितने हैं? 90 डिग्री है। तो चलो लिखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखेंगे मेजर ऑफ एंगल पी सी एस ऑफ आर्क पी एस इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल पी सी एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको दे देंगे फर्स्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट मेजर ऑफ आर्क पी एस हो गया। अब कौन सा आएगा? क्यू एस इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क एस सी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको हम लोग देखेंगे सेकेंड। ठीक है, ऐसे ही थर्ड और फोर्थ लिख लेंगे। मेजर ऑफ आर्क पी एस हो गया, क्यू एस हो गया। अब क्या आएगा? आर क्यू इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल
आर सी क्यूब इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको दे देंगे हम लोग नंबर 3, ठीक है, थर्ड। उसके बाद मेजर ऑफ आर्क, ठीक है, पी एस हो गया, क्यू एस हो गया, आर क्यू हो गया, अब कौन सा बचा, पी आर, राइट, इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल। देखो मेजर ऑफ आर्क पी आर है क्या, पी आर, तो उसके लिए एंगल कौन सा है, पी सी आर, ठीक है। तो हम लोग वहां पे लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल पी सी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको दे देंगे फोर्थ, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ मैंने लिख दिया, ठीक है। बोला वाई आर पी एस, आर्क पी एस कहां पे है मेरा, देखो यहाँ पे आर्क पी एस एंड एस क्यू आर कॉन्ग्रुएंट, राइट, ऑल आर 90 डिग्री, तो वो कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो पी एस एंड एस क्यू यानी क्यू एस आर कॉन्ग्रुएंट, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सीधा, वो उन्होंने पूछा है आर के बारे में, तो आर के बारे में लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, हेंस मेजर ऑफ आर्क पी एस इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क एस क्यू, किसकी वजह से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है बच्चों। हाँ, ये लिख लिया मैंने, दो आर्क है जो इजिकल टू है, मुझे मिल गया। सेम एज इट इज उन्होंने आगे क्या बोला है, विच आर कॉन्ग्रुएंट टू आर्क पीएस। अब क्या है, वो पीएस के लिए और कौन से आर्क कॉन्ग्रुएंट है, बचे हुए 3 आर्क कॉन्ग्रुएंट है, चलो लिख देते हैं वो भी। तो ये हमने लिख दिया मेजर ऑफ आर्क, यहाँ पे लिखा है मैंने मेजर ऑफ आर्क पीएस एंड एस क्यू कॉन्ग्रुएंट है। इट मीन्स एक तो मेरा हो गया, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, आर्क पी एस, राइट, इजिकल टू है मतलब क्या है, कॉन्ग्रुएंट आर्क एस क्यू, ठीक है। ये मेरा एक प्रूव हो गया, ठीक है। इसको प्रॉपर स्केल पेंसिल से आप लोग एक बॉक्स बना लीजिए। अब सेकेंड वन क्या बोला है, बाकी के बता दो, तो कौन से है वो, अब पीएस को कौन सा कॉन्ग्रुएंट होगा, है ना, बाकी के कौन से बच्चे हैं, आर क्यू पी आर, है ना, आर क्यू एंड पी आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू आर पी एस। तो चलो लिखते हैं, यहीं पे लिख देंगे हम लोग, चलो आर्क, क्या लिखेंगे, आर्क आर क्यू एंड आर्क आर क्यू एंड आर्क पी आर are also congruent to arc PS, are also congruent, are also congruent, are also congruent to arc PS, to arc PS, ठीक है, लिख दिया मैंने। और यहाँ पे इट मीन्स व्हाट, अगर वो आर कॉन्ग्रुएंट है तो कॉन्ग्रुएंट वे में कैसे लिखेंगे हम लोग उसको, आर्क, देखो आर्क पी एस कॉन्ग्रुएंट टू आर्क आर क्यू कॉन्ग्रुएंट टू आर्क पी आर, और इसको प्रॉपर क्या करोगे आप, स्केल पेंसिल से बॉक्स बना दोगे। ये क्या है मेरा फाइनल आंसर, ठीक है। फर्स्ट जो सॉल्व करने के लिए बोला था वो, और ये सेकेंड, हमने दोनों प्रूफ कर दिए, ठीक है। यहाँ पे समझना क्या है बच्चों, हमें समझना एक ही चीज है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, कि जितना मेजर ऑफ एंगल आपका रहेगा उतना ही आर का मेजर होता है। ये 60 है तो ये भी 60 ही रहेगा। अगर ये 90 है ना, एंगल कितना है 90 है, तो ये भी मेजर ऑफ आर कितना रहेगा, 90 रहेगा। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ, चलो ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी मैंने लिख के रखा हुआ है यहाँ पे, क्या है क्वेश्चन नंबर 2, चलो देखते हैं। काफी सिंपल है। इन द एडजॉइनिंग फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर इज mn। डायमीटर पता है आप लोगों को, डायमीटर क्या है यहाँ पे, mn, डायमीटर क्या है mn। आप लोगों को अगर रेडियस डायमीटर इसके बारे में कुछ डाउट है तो इसके लिए मैंने एक शॉर्ट्स बनाया है, उसकी लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वो देख लीजिए, आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा, या फिर आपको ये बेसिक सी चीजें पता भी होगी ऑलरेडी, ठीक है। तो डायमीटर क्या है यहाँ पे, mn। क्या पूछना, क्या बोल रहे हैं वो लोग, मेजर ऑफ सम सेंट्रल एंगल्स आर गिवन इन द फिगर, हेंस फाइंड द फॉलोइंग। हमें यहाँ पे जो चीजें दी गई है उन्हें प्रूफ करना है, फाइंड आउट करना है। चलो देखते हैं, वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट वन, मेजर ऑफ एंगल AOB एंड मेजर ऑफ एंगल COD।
डी। ठीक है, तो बच्चों पहले कंसेप्ट समझ लो। ठीक है, ये क्या है, mn इज व्हाट, mn मेरा डायमीटर है। ठीक है, mn क्या दिया हुआ है, डायमीटर। डायमीटर मतलब ये जो सर्कल है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। सर्कल का कंप्लीट मेजर कितना होता है, 360। कितना होता है, 360। तो ये कितना होगा, 180, और ये कितना होगा, 180। लीनियर पेयर बोल सकते हैं। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, मेजर ऑफ एंगल AOB एंड COD। कहां पे है मेजर ऑफ एंगल AOB एंड COD, देखो मेजर ऑफ एंगल AOB ये वाला, ठीक है, एंड COD। अगर ये मेरा पूरा 90 डिग्री 180 डिग्री है ना, सो ये पूरा है ना 180 डिग्री है, जिसमें से मुझे ये 100 दिया हुआ है, राइट। ये ऑलरेडी 35 पता है, तो मुझे सिर्फ इतना ही निकालना है। सेम एज इट इज यहाँ पे भी है, देखो बच्चों यहाँ पे कौन सा दिया हुआ है, देखो यहाँ पे ये दिया है 100, राइट, ये दिया है 35, तो मुझे कितना निकालना है, बस ये वाला निकालना है। और यहाँ पे क्या है, सेम एज इट इज, ये 180 डिग्री है। टोटल कितना है, ये 180 डिग्री है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम इसे कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे। तो आ जाते हैं, समझ लिया आप लोगों ने। अभी मुझे क्या करना है, सिर्फ फाइंड आउट करना है। कैसे करूंगी, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, और उसमें से ये दोनों माइनस करके बचा हुआ आ जाएगा। तो चलो लिखते हैं प्रॉपर उनको इन डिटेल में। पहले उन्होंने दिया क्या है, चलो देख लेते हैं क्या दिया है। इन द सेगमेंट MN इज अ डायमीटर। क्या बोला है उन लोगों ने, सेगमेंट लिख लेते हैं, चलो सेगमेंट MN इज अ डायमीटर। ठीक है, ये क्या है, गिवन दिया हुआ है। ठीक है, गिवन। अब देखते हैं, मेजर ऑफ एंगल MOA प्लस मेजर ऑफ एंगल AOB प्लस मेजर ऑफ एंगल BON कितना आएगा, BON इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। डायमीटर है, डायमीटर सेमी सर्कल कितना होता है, 180 डिग्री का। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, MOA कितना है, 100। मेजर ऑफ एंगल AOB क्या करना है, हमें निकालना है, AOB प्लस मेजर ऑफ एंगल BON कितना है, 35 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 100 प्लस 35 इज इक्वल टू हाउ मच, 135 प्लस मेजर ऑफ एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। अब क्या हो जाएगा, ये है एडिशन के लिए, यहाँ पे आके सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। मेजर ऑफ एंगल AOB इज इक्वल टू 180, 135 आके क्या होगा, माइनस। ठीक है, सो माइनस करते हैं, 180 माइनस 35, तो लिख देते हैं यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल AOB इज इक्वल टू देखो आप लोग 135, 40 एंड 40, 80, तो हो जाएगा 45 डिग्री, राइट। सो मेजर ऑफ एंगल AOB इज इक्वल टू 45 डिग्री। एक तो मुझे मिल गया यहाँ पे, राइट। सेम एज इट इज, मुझे और क्या निकालना है, AOB निकाला। मेजर ऑफ एंगल COD भी मैं निकाल सकती हूँ, ये वाला। ठीक है, ये 100 है, ये 35 है, तो ये भी कितना आएगा, 45 डिग्री, है ना। सेम निकाल सकती हूँ मैं, ये कितना आएगा, 45 डिग्री। तो सेम हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। सिमिलरली वी कैन प्रूव, राइट, Similarly, measure of angle COD is equal to 45 डिग्री। ठीक है, प्रॉपर क्या करेंगे, इसको भी स्केल पेंसिल से हम लोग बॉक्स बना देंगे। ठीक है, हमारा फर्स्ट जो हमें प्रूफ करना था ये हमें मिल गया। ठीक है, सेकेंड क्या पूछा है उन लोगों ने, शो दैट आर्क AB कॉन्ग्रुएंट टू आर्क CD। चलो आर्क देखते हैं कहां पे, ये आर्क AB इज कॉन्ग्रुएंट टू CD। अभी हमने देखा अगर एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, ये 45 आया और ये भी 45 आया, तो आर्क कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अभी देखा ना हमने, यहाँ पे देखो ये वाला, यस, आर्क अगर एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो आर्क भी सेम वैल्यू होता है। ये 60 है तो ये भी 60 ही आएगा, सेम एज इट इज। अगर ये 45 है तो ये भी 45 आएगा, ये 45 है तो ये भी 45 ही आएगा। तो ऑन दैट बेस हम लोग फर्स्ट वन प्रूफ हो गया। अभी देखते हैं सेकेंड वन, शो दैट आर्क AB कॉन्ग्रुएंट टू CD। देखो आर्क कहाँ पे है, AB कॉन्ग्रुएंट टू CD। इसे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डायग्राम लिया हुआ है, तो चलो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सेकेंड वन।
ठीक है, तो अब हमें ये तो पता है कि एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है, राइट, एंगल का जितना मेजर है उतना ही आर्क का होता है। ये 45 है तो ये भी कितना होगा मेजर 45, ये 45 एंगल है तो ये भी कितना होगा 45। तो हमें पता है, अब हमें सिर्फ प्रेजेंट करना है, लिखना है। यहाँ पे कैसे लिखेंगे, मेजर ऑफ आर्क ए बी, कौन सा है वो, ए बी है ना, मेजर ऑफ आर्क ए बी, मेजर ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू हाउ मच 45 डिग्री। अभी हमने निकाला ना पीछे लास्ट पेज पे, ठीक है, सेम एज इट इज। हमने और क्या निकाला, मेजर ऑफ आर्क ए बी एंड नेक्स्ट वन इज सी डी, मेजर ऑफ आर्क सी डी इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल, ये ए ओ बी था वो कौन सा है, सी ओ डी, वो कितना है 45 डिग्री, अभी हमने निकाला, इज इक्वल टू 45 डिग्री। चलो दोनों भी सेम है तो लिख लेते हैं यहाँ पे, हैंस ये 45 ये 45, दैट्स व्हाई दिस आर सेम। मेजर ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क सी डी, राइट। सो हमें यही प्रूफ करना है, हम लोग लिख लेंगे सिंपल यहाँ पे, आर्क ए बी कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सी डी। इसको क्या लिख सकते हैं, आर्क आर, यहाँ पे क्या है, आर्क आर ऑफ सेम मेजर, सेम मेजर है ना दोनों का 45 है ना, तो यहाँ पे रीजन दे देंगे। चलो सेकंड भी प्रूव हो गया। थर्ड उन्होंने क्या पूछा है, देखते हैं थर्ड में क्या बोला है, शो दैट कॉर्ड ए बी कॉन्ग्रुएंट सी डी। कॉर्ड कौन सा है, दिस वन, ए बी कॉन्ग्रुएंट सी डी। कॉर्ड कब सेम होता है, अगर उनके आर्क सेम है, राइट, तो उनके कॉर्ड भी कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं। चलो थर्ड वन क्या लेना है हमें, थर्ड वन क्या प्रूफ करना है, ठीक है। सो आर्क ए बी कॉन्ग्रुएंट आर्क सी डी, ठीक है। सो यहाँ पे कॉर्ड ए बी कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड सी डी, है ना, देख समझा बच्चों, ये आर्क ए बी और ये सी डी एक दूसरे को कैसे है, ये कॉन्ग्रुएंट है, तो उनके कॉर्ड भी कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। सो हेंस यहाँ पे हम लोग रीजन लिखना जरूरी है, क्योंकि रीजन रहेगा तो ही हमें मार्क्स मिलेंगे। तो क्या सेंटेंस लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे करेस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। सो ये हो गया प्रूफ, ठीक है। सो ये था फर्स्ट वन, जैसे हमने स्केल पेंसिल से उनको प्रॉपर बॉक्स बनाया है, और ये है सेकेंड एंड थर्ड वन, ठीक है, ये है सेकेंड एंड थर्ड वन, ठीक है। क्लियर है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिस सेट 17.2, ठीक है। तो यहीं पे हम लोगों का 17.2 कंप्लीट होता है। अब इसका प्रैक्टिस भी करना होता है बच्चों, राइट, आपको इसके लिए प्रैक्टिस भी करना होता है। तो आप प्रैक्टिस कैसे करोगे, कैसे आप लोगों को इसको रिवीजन करना है, तो उसके लिए सेम ये जो क्वेश्चन है उनके मैंने शॉर्ट्स बनाए हैं आपको प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वो चेक कर लीजिए, ताकि आप लोगों को और अच्छी तरह से इसका एक प्रैक्टिस रिवीजन, सीख लिया हमने, पढ़ लिया, अभी हमें आ भी गया, बट इसका रिवीजन भी करना है, तो हम लोग उसे इस प्रकार से करेंगे। आप चेक करना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इनके लिंक दिए हुए हैं, इनके शॉर्ट्स के, जो आप लोग उसको प्रैक्टिस करो उनके साथ, ठीक है बच्चों। प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, हाँ, ओके, थैंक यू।